Hello students, this is the fifth video of the chapter Endowments of Nature. In this video, we will discuss about the types of resources on the basis of distribution and ownership. So, first of all, we will discuss about the types of resources on the basis of distribution. डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर रिसोर्सेज को दो अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है, लोकलाइज रिसोर्सेज और ऑबिक्यूटस रिसोर्सेज। लोकलाइज रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज को कहा जाता है जो वर्ल्ड में हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। इसके कुछ ख़ास एरिया होते हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोल, पेट्रोलियम, फॉरेस्ट, रॉक्स एट्सेट्रा। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हर जगह मौजूद नहीं होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑबिक्यूटस रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज होते हैं जो वर्ल्ड में हर जगह अवेलेबल होते हैं। इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल एयर है, हवा। इसके अलावा लैंड, वाटर एट्सेट्रा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेस पर रिसोर्सेज को चार अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है। नंबर 1, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, आपके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिसके ऑनर आप खुद होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बुक्स, आपकी नोटबुक्स, आपके पास पेन होंगे। इसके अलावा बहुत सी और चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल फ़ोन्स, साइकिल, बाईसाइकिल। ये सारी चीज़ें आपके लिए इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहलाएंगे। इन अदर वर्ड, इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जांपल ए प्लॉट ऑफ लैंड, ए कार, ए बाईसाइकिल एट्सेट्रा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कम्युनिटी रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, हम सभी ने अपने लोकेलिटी में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी होंगी जिसके ऑनर कोई एक आदमी ना हो करके पूरी कम्युनिटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे आसपास में तालाब होते हैं। इसके अलावा प्लेग्राउंड और पिकनिक स्पॉट, पार्क्स, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम कम्युनिटी रिसोर्सेज कहते हैं, क्योंकि इसके ऑनर कोई एक नहीं होता है बल्कि पूरी कम्युनिटी होती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज एक कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उस कंट्री के रिसोर्स कहलाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल रिवर्स, मिनरल्स, फॉरेस्ट, रेलवेज, माइनिंग साइट्स एट्सेट्रा। कभी कभी कुछ ऐसे भी कंट्री होते हैं जिनके बाउंड्रीज रिवर से या सी से कनेक्टेड होते हैं। तो वैसे कंट्री जिनके बॉर्डर्स किसी सी से कनेक्टेड हैं, तो उस कंट्री के बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया उस कंट्री का पार्ट होता है। नॉटिकल माइल्स किलोमीटर की तरह होते हैं। जिस तरह से दो स्थानों के बीच की दूरी किलोमीटर में नापा जाता है ज़मीन पे, उसी तरह से ओशन में दो अलग अलग डिस्टेंस की दूरी नॉटिकल माइल्स में नापी जाती है। तो इस तरह से नेशनल रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज होते हैं जो एक कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर में होते हैं। साथ ही साथ अगर वो कंट्री किसी ओशन से कनेक्टेड है तो उस कंट्री के बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया भी उस कंट्री के पार्ट होते हैं। नाउ द लास्ट वन, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो किसी एक कंट्री के अंडर में नहीं आते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल ओशन है।
एक ओशन के चारों तरफ कई कंट्रीज़ होती है। तो ये ओशन सभी के लिए रिसोर्स है। ऐसे रिसोर्सेज इंटरनेशनल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। इन अदर वर्ड, international resources are those resources which lie beyond the territorial waters of a country in open seas and oceans that are regulated and managed by international institutions. No single country can utilize these resources without the permission of the international organizations. Mineral resources, fisheries, etc. are some examples of international resources.